मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। तो फ्रेंड्स, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, दिल की गहराइयों से आता है और बिल्कुल दिल को छू जाता है अंदर तक। बिल्कुल सही बात है। और कितना मतलब इसमें इसके जो भाव हैं कितने अच्छे हैं, कितना मतलब एकदम पाकीज़गी के साथ वो कह रहा है इस गाने वाला कि देखो मुझे नज़र से गिरा रहे हो। अक्सर ऐसे ही होता है आजकल जो है ना, आजकल के लड़के लड़कियां यही करते हैं, बस मिले, डेट किया और एक दूसरे को जब देखा कि नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। बस प्यार इतना सस्ता हो चुका है आजकल, इतना ज़्यादा सस्ता हो गया। देखिए मेरा ये बिल्लू आशु, गंदी बात, बैठना मत। तो प्यार इतना सस्ता हो चुका है फ्रेंड्स कि क्या बताया जाए। जब एक दूसरे की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं, एक दूसरे से मतलब या यूँ कह लीजिए कि जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जी भर जाता है, इसको बोलते हैं ना कि जी भर गया, तो एक दूसरे को नज़र से गिराने लगते हैं। जो लड़का होता है वो लड़की पे ब्लेम लगाने लगते हैं। लड़कियां तो हमेशा ही कमज़ोर होती हैं। वो कमज़ोर इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से छुप करके प्यार करती हैं, अपने घर वालों से छुप करके, क्योंकि छुपती इसलिए हैं क्योंकि उनको इजाज़त नहीं होती है। लेकिन वो करती किससे? वो लड़कों से करती हैं। और वही लड़के जो है ना, देखिए कितनी शैतानियाँ हो रही हैं यहाँ पे, और वही लड़के अपनी सिस्टर्स को, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बड़े शान और शौकत से, या यूँ कहो कि वो बता देते कि मम्मी मैं आज उसके साथ जा रहा हूँ घूमने, और मम्मी भी ध्यान नहीं देती हैं, वो भी कुछ नहीं कहती हैं। क्यों नहीं कहती हैं आप लोग? क्योंकि वो किसके साथ घूमने जा रहा है? वो जा तो रहा है किसी की बेटी के साथ भी। अगर आपकी बेटी इस तरीके से जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसका इवन आप उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे, कॉलेज जाना, स्कूल जाना बंद करवा देंगे कि ये करने जाती हो तुम, मैंने तुम्हें ये सिखाया है। तो जब आपका बेटा ये करने जाता है तो आप उससे क्यों नहीं कहती कि ये करने जा रहे हो, मैंने तुम्हें ये सिखाया है? क्योंकि वो जा तो रहा है किसी की बेटी के लिए। जब आपको किसी की बेटी की इज्जत की परवाह नहीं है तो आप अपनी बेटी की परवाह कैसे कर सकती हैं इज्जत की? ये तो एक माँ की बात हो गई। इसी तरीके से सिस्टर्स भी हैं। सिस्टर्स बहनें क्या बेचारी, वो तो भाई की मोहब्बत में ही वो होती हैं, हाँ चलो ठीक है, उनका कोई रोल नहीं होता। और इस तरीके से फादर्स भी होते हैं, उनको सब पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है। चूँकि उनकी खुद की बेटी की बात नहीं है तो दूसरे की बेटी की इज्जत जा रही है, जाने दो, उनको कोई फ़र्क नहीं। अरे आप लोग को ये पता भी है, इज्जत जो होती है बेटी और बेटी दोनों की होती है, और उन बेटे और बेटी से पहले आप लोगों की होती है, पेरेंट्स की इज्जत होती है। तो चाहे हमारा बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, इज्जत दोनों की होती है, उनके पेरेंट्स की भी होती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बेटी घर से बाहर जा रही है तो क्या कर रही है, उसको भी समझाना बहुत ज़रूरी। और हमारा बेटा अगर जो भी कर रहा है तो उसको कहना चाहिए कि बेटा किसी के ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब मत करना, ये समझ लो किसी के ख़ानदान से पहले हमारी इज़्ज़त है। अगर कोई कहे कि इसका लड़का बिल्कुल बेकार है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को ये सब करे जा करके, मैं तो कतई नहीं चाहती हूँ। पता नहीं कौन से लोग होते होंगे जो खुश होते होंगे इन सब हरकतों पर। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि जिस इंसान ने इतनी गहराई से गाया, गाना बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह क्या बढ़िया गाया ये वो, लेकिन उसके दिल के गहराइयों के दर्द तो देखो। जो उसने कह रखा है कि मुझे तुम नज़र से गिरा रहे हो। क्यों गिरा रहे हो भाई? एक वक्त था कि तुम उसको नज़रों में ही अपने समाये बैठे थे, उसकी नज़रों से ही तुम्हारा सब कुछ चल रहा था। आज तुम उसको कह रहे हो मुझे तुम नज़र से गिरा रहे हो। उसको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक वक्त तुमने उसे बहुत चाहा था, और आज तुम कतरा रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारी लेने से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो, है ना? चलो, मुझे तुम नज़र से गिरा रहे हो, है ना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। और आगे क्या था, मैं तो भूल ही गई अपनी सारी बातों में, मगर तुम मुझे कभी भुला नहीं सकोगे। जाहिर सी बात है कि क्यों भुला सकोगे, उसके साथ एक वक्त गुजारा है आपने, है ना, ज़िंदगी की किताब का एक पेज आपने उसके नाम कर दिया है, तो आप उसको क्यों भुला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भुला पाएंगे। लोग लेकिन ढोंग करते हैं भूलने का। जो भी लड़का होता है ना, वो अपनी वाइफ से कभी नहीं कहेगा कि मेरा ऐसे ऐसे फला फला से चक्कर था, या मैंने उसके साथ में ये किया, कभी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहते हो भाई? और बल्कि जब बात खुल जाती तो लोग कहते वही लड़की मुझे वो कर रही थी। कितने दुष्ट हो तुम लोग। मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत नफरत आती है उन लड़कों से जो ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं फ्लर्ट कर रहा था, वो लड़की मुझे अपने तरफ बहका रही थी। अगर सच्चे पेरेंट्स हो आप लोग तो कभी भी अगर आपका बेटा इस तरीके से बात करे तो उसको दो खींच के चमाट लगाना, दो खींच करके, कि तुम हाइट में बड़े
तुम बड़े हो, तुम्हें आज़ादी है अपनी हर बात बताने की। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी तो तुमने क्या किया? तुमने घर में बताया, तुम उसके साथ शामिल हो गए। चलिए तो बात ख़त्म हो गई है ना। मुझे तुम भुला ना सकोगे, तो कितना दर्द है उसकी आवाज़ में कि मुझे तुम भुला। बेचारी वो क्या कर सकती है, अपने पेरेंट्स से कहेगी तो वो अलग डांट मार खाएगी, हाँ। तो बेचारी सब्र कर रही, मुझे तुम भुला ना सकोगे, है ना। अब उसको कह रही मुझे यकीन हो चला है। अरे यकीन तो होगा बहन तुमको, जो तुमने इतना किया उसके साथ, एक धोखेबाज के साथ में इश्क लड़ाया। यकीन तो होगा ही बहन तुम्हें कि मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को मिटा ना सकोगे। अरे भैया प्यार किसी का कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन हालात इतने आ जाते हैं कि जॉब करो, बच्चे देखो, बीवी देखो, तो वो मिटाना तो कुछ है ही नहीं। अब वो मिटाए या ना मिटाए उससे क्या फ़ायदा, आप ही बताइए। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं बहन। फ्लर्ट मत करो, अपना करियर बनाओ, है ना। वो कहते नहीं कि हाँ, एक हमने कहीं पे वो सुना हुआ था कि हम अरेंज मैरिज वाले हैं मुर्शद, हमें किसी और की जानू या किसी और का जानू मिलेगा। लो भाई, अब अरेंज मैरिज वाले हैं आप लोग, तो फिर ये सब काम ही क्यों करते हो भाई? ये करना ही नहीं चाहिए। खैर फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि ये गाना बहुत 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 सुंदर है, लेकिन गाने के पीछे जो मर्म छुपा हुआ वो बहुत ही बड़ा दुख भरा है भाई। बहुत ही दुख वाली बात है कि वो उसके पास कुछ नहीं है, वो निहत्ती है, वो कुछ भी नहीं कह पा रही। वो एक हाय दे रही है, एक हाय लगा रही है आपकी खुशहाल फैमिली में। शायद आपकी वाइफ भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर भी होगा, उसमें वो एक हाय दे रही है। और हाय लेकर के आप कभी खुश नहीं रह सकोगे कि मुझे यकीन हो चला, तुम कभी भूला नहीं पाओगे, मेरे प्यार को मिटा नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के गाने सुनिए और इनको महसूस कीजिए कि इसमें भी बहुत दर्द छिपा हुआ है, किसी की आहें छुपी हुई हैं, सिर्फ खाली ये वही नहीं है। चलिए बहुत देर हो रही, मैं अपनी खिचड़ी बना लेती हूँ, मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। और आप लोगों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं पसंद है, प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि मैं किचन में खड़े होकर, क्योंकि यही मुझे, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है और यही मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। इवन मैं बताऊँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत कुछ करने का सोचती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं किचन से बाहर जाती हूँ मेरे सारे इरादे रफू चक्कर हो जाते हैं कि मुझे सब लोग दिखने लगते हैं, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वीडियो पसंद आए ना आए तब भी लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये उन बहनों तक मेरा मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि बाद में इस तरीके के गाने सुनने और गाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ में यही होगा, बाद में आप यही गाने सुनोगी और आंसू बहाओगी और ये सब करोगी, है ना। तो भैया पढ़ो लिखो, अपना करियर बनाओ, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी के चक्कर में पड़ के मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मगर तुम मुझे कभी भुला ना सकोगे। अब कभी भुलाए, अच्छा चूल्हे भाड़ में जाए, समझिए। आप इन सब चक्करों में ना पड़ो, अपने काम से काम रखो।